गुड आफ्टरनून दोस्तों। मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ जो कि आपको बताऊंगा कि हमारे भारत में जो भारत के संविधान बना उसमें क्या संविधान एकाएक कहीं से आ गया, उसमें कहाँ से लिया गया, तो उस हमारा भारत का संविधान बनाना क्यों आवश्यक हुआ, क्यों बनाया गया, वो तो चीज़ें अलग हैं। कैसे बना, तो संविधान इसलिए बना कि हमारे भारत में जो भारत के लोग होते हैं उनको कैसे रेगुलेट किया जाए, उनको कैसे एक जीवन शैली के तहत बांधा गया। तो वो एक दिन की प्रक्रिया नहीं थी। इसके पहले हमारे ऊपर बहुत लोगों ने शासन किया। उसी में एक आई ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रेगुलेशन था, ईस्ट इंडिया कंपनी पहले तो व्यापार करने आई थी, धीरे धीरे उसका जो है पॉलिटिकल जो है इंटरफेयर भी होने लगा। तो पॉलिटिकल इंटरफेयर होने लगा तो फिर पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी उसको एक एकाधिकार प्राप्त था। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया तथा ईस्ट कंट्रीज में व्यापार करने के लिए भेजा। क्या किसी अगर कोई सरकार किसी को अधिकार दे रहा है कि आप जाके उस क्षेत्र में व्यापार कीजिए, तो उससे सरकार का भी फायदा होता था। सरकार के लिए भी वो 4 लाख पाउंड जो है दिया करती थी, सालाना के तौर पे वो दिया करती थी, कंपनी दिया करती थी। लेकिन एक ऐसा समय आया कि कंपनी में धीरे धीरे करप्शन आ गए, कुछ ऐसी जो है व्यवधान आने लगे जिससे जो वहाँ के ब्रिटिश गवर्नमेंट होते थे उनको जो पैसा मिलना चाहिए वो मिलने नहीं लगा। हद तो तब हो गई जब 1772 में कंपनी ने खुद जो है सरकार से 1 लाख रुपए मांगा। तो उस समय सरकार की आंखें खुली कि वाकई में ऐसा क्या चीज़ हो रहा है कि जो कंपनी खुद हमसे पैसा मांग रही, सरकार से पैसा मांग रही। तो वहाँ की ब्रिटिश जो सरकार थी वो एक रेगुलेटिंग बनाई, 1773 का रेगुलेटिंग बनाया। अब ऐसा क्या हुआ कि जिससे जो है सरकार कंपनी घाटे में, जो 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ, उसमें जो इससे ये पैदा हुआ कि जो कंपनी होती थी वो व्यापार करने में कम और जो पॉलिटिकल इंटरफेयर करने में ज़्यादा समय गंवाने लगा। यहाँ तक हुआ। तब उसके बाद जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बना, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बना, तो उसके तहत क्या होता था, जो ये मान लीजिए ये भारत है तो ये बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, ये जो हम बम्बई प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, ये जो है मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। ये 3 प्रेसिडेंसियां होनी जाती थी जिसके गवर्नर अलग अलग होते थे। गवर्नर मान लीजिए जैसे राज्यपाल अलग अलग हुआ करते थे, वहाँ का रेगुलेशन, वहाँ का रूल बनाते थे, यहाँ का रिपोर्ट जो भी होता था, यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या रिक्वायरमेंट है, यहाँ कंपनियों के लिए लोगों के प्रति क्या मानसिकता है, क्या लोग चाहते हैं कंपनी से, ये रिपोर्ट जो देती थी तीनों संस्थाएं, बंगाल, बम्बई और मद्रास, ये किसको रिपोर्ट करती थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। किसको करती थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या होता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होता था कंपनी को रेगुलेट करती थी। इसमें कितने लोग होते थे? इसमें 24 सदस्य होते थे। कितने सदस्य होते थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 24 सदस्य होते थे। तो अब क्या हुआ? पहले तो ये चीज़ें होती थी। 1773 के तहत पहला स्टेप जो है वहाँ की गवर्नमेंट ने उठाया, जो बंगाल का गवर्नर होता था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब क्या होने लगा कि जो मद्रास और मुंबई का जो गवर्नर होता था ये किसको रिपोर्ट करता था? बंगाल के गवर्नर जनरल को, कि यहाँ ये चीज़ें हो रही हैं, यहाँ कंपनी के प्रति कैसी चीज़, यहाँ व्यापार कैसे होना चाहिए, यहाँ क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो किसको? बंगाल के गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करती है। अब बंगाल का गवर्नर जनरल किसको रिपोर्ट करता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। पहले तीनों अलग अलग करते थे लेकिन ये दोनों इनको करते, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल को करने लगे। अब पहला स्टेप हुआ 1773 के तहत बंगाल का जो गवर्नर होता था, बंगाल का गवर्नर जनरल होने लगा। अब देखिए बंगाल का गवर्नर जनरल होने लगा। अब दूसरी चीजें आई, बंगाल का गवर्नर जनरल। अब दूसरी चीजें देखिए, एक चीज हो गया कि जो द्वैध शासन होता था, डुअल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द्वैध शासन व्यवस्था जो होती थी उसको समाप्त किया गया। द्वैध
पहला तो किया गया बंगाल का गवर्नर जनरल, दूसरा हुआ गया द्वैध शासन को समाप्त किया गया। अब द्वैध शासन होता क्या है, आपके दिमाग में आना चाहिए द्वैध शासन क्या है। हम पढ़ते हैं द्वैध शासन किसी ने समाप्त किया, किसी ने लागू किया, तो द्वैध शासन होता क्या है। द्वैध शासन में बता रहा हूँ आपको, जब 1700 जो बैटल हुए, युद्ध हुए 1757 और 1764 का, जो 1764 का युद्ध हुआ, उस समय जो इम्परर था, सम्राट था मुगल का, शाह आलम द्वितीय था। शाह आलम द्वितीय जब बुरी तरह से हारा, तो उस समय जो संधि हुई उसके तहत, जो कंपनी और शाह आलम द्वितीय के तहत जो संधि हुई, उसके तहत ये हुआ कि जो तीनों प्रेसिडेंसियाँ होती थी, बंगाल, मद्रास, इसका जो रेवेन्यू, दो चीज़ें होती थी, एक दीवानी होता था, एक निजामत बोलते थे उसको। तो दीवानी जो होता था वो टैक्स जो होता था, जैसे यहाँ के रेवेन्यू, यहाँ का रेवेन्यू, यहाँ दो सब तीनों प्रेसिडेंसियों का जो रेवेन्यू जो वसूलने का अधिकार किसके पास चला गया, कंपनी के पास चला गया। और एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ का प्रशासन, वहाँ गाड़ियाँ कैसे चलेंगी, वहाँ जहाज़ कहाँ पे आएंगी, वहाँ के लोगों के लिए पानी की व्यवस्था कैसे किया जाएगा, वहाँ के लोगों के लिए खाने का व्यवस्था कैसे किया जाएगा, वहाँ लोग कैसे मकान बनाए, ये सारी चीज़ें वहाँ की शासन व्यवस्था की जो होने लगी, वो किसके, नवाब के द्वारा। हर जगह के अलग अलग नवाब होते थे। तो लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए कि पैसा तो मैं वसूल रहा हूँ, पैसा तो ये यहाँ से क्षेत्र से जो राजस्व आते थे, जो वहाँ के मतलब राजस्व होते थे, चाहे कृषि से हो, चाहे ट्रांसपोर्ट से हो, चाहे व्यापार से हो, जो भी हो राजस्व हो, वहाँ से राजस्व तो कंपनी ले लेती थी। लेकिन प्रशासन करने का अधिकार किसके पास था, नवाब। नवाब के हाथ में पैसा था नहीं, तो नवाब रेगुलेट कैसे करे। तो लोगों के जो यहाँ की जनता होती थी, जनता में किसके प्रति जो आक्रोश पैदा हो जाएगा, नवाब के प्रति आक्रोश पैदा हो, हमारा राजा सही नहीं है। और राजा सही कैसे होगा, क्योंकि उसके पास तो टैक्स जो है वसूलने का अधिकार है नहीं, उसके हाथ में पैसा है नहीं, इसलिए वो लोगों की निगाह में बुरा हो गया। इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट जो होती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, इस चीज़ों को ख़त्म करके वहाँ के द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। द्वैध शासन को समाप्त किया गया। अब देखिए द्वैध शासन जब समाप्त हो गया, ठीक, द्वैध शासन समाप्त। अब देखिए द्वैध शासन समाप्त हो गया। अब दूसरा चीज क्या आ गया, अब दूसरा चीज आ गया, जैसे कंपनी क्या क्या करती थी। कंपनी करती थी व्यापार करती थी। उसके बाद कंपनी क्या करने लगी, कंपनी पर कंट्रोल किसका होता था, ठीक, कंपनी पर कंट्रोल किसका होता था, कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन क्या था। एडमिनिस्ट्रेशन दो प्रकार के होते, एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव क्या थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव क्या थी, एक प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव क्या थी, और एक रेवेन्यू क्या था। अब देखिए कंपनी का जो कंट्रोल होता था, कंपनी जो होती, कंपनी का काम क्या था, कंपनी का काम था व्यापार करने का। इस पर कंट्रोल कौन करता था, तो इस पर कंट्रोल करता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इस पर कंट्रोल करता था। इस पे जो है 24 सदस्य होते। अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता था, कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन जो होता था, अब इसी में बताऊंगा। जो कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो दो प्रकार का, एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन होता, एक सेंट्रल होता था, केंद्रीय होता था। तो जो अब इसके तहत एक हो गया कि आपने 4 सदस्यों का काउंसिल परिषद या जो है कार्यकारी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता था। एग्जीक्यूटिव काउंसिल का काम क्या था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का काम यह होता था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था उसके नीचे 4 सदस्य बनाए जाते थे। कितने बनाए जाते थे, 4 सदस्य। 4 सदस्य जो बनाए जाते थे उसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोला जाता था। अब देखिए बंगाल, मुंबई, मद्रास ये होते थे। अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल के तहत 4 सदस्य होते हैं। जैसे अगर जो बंगाल के गवर्नर जनरल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव के लिए कोई नियम बनाना पड़ता था, तो उसमें मत के तहत, उसमें जो है मतलब मेजोरिटी के साथ ही कोई नियम बनता था। तो उसमें क्या होता था
कि अगर 2 सदस्य एग्जीक्यूटिव काउंसिल के और एक जो गवर्नर जनरल होता था कोई बनाता तो वो नियम पास हो जाता था। वो नियम क्या होता था, वो नियम जो है बंगाल पे भी लागू होता था, वो मद्रास पे भी लागू होता था, वो मुंबई पर भी लागू होता था। ये पावर था किसके पास, ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव कोई, और मद्रास हो गया और मुंबई हो गया, ये भी अपना नियम बनाती थी। लेकिन ये केवल अपने क्षेत्रों में कुछ चीज़ों के लिए नियम बनाते थे, लेकिन जो गवर्नर जनरल था संपूर्ण क्षेत्रों के लिए बनाता था। उसके लिए जो है 4 काउंसिल परिषद थी। अब आ गया, पहले क्या है, द्वैध शासन समाप्त किया गया, उसके बाद गवर्नर जनरल बनाए गए, बंगाल का गवर्नर को बंगाल गवर्नर, उसके बाद जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाए। एक गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने सदस्य होते थे, 4 सदस्य होते थे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने सदस्य होते थे, 4 सदस्य होते थे। अब देखिए, अब दोबारा अब क्या हो गया, इसी के तहत हुआ। अब देखिए, जो मैंने बता दिया एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ये हो गया लेजिस्लेटिव। अब इसके बाद रेवेन्यू बताता हूँ। रेवेन्यू मतलब जो है राजस्व कंपनी कहाँ कहाँ से प्राप्त करती थी। पहली बार तो राजस्व प्राप्त करती थी कंपनी व्यापार करके। दूसरी करती थी जो टेरिटोरियल जो है पोजीशन होते थे, जो उसके तहत जो ब्रिटिश क्षेत्र के तहत जो है वो होते थे, टेरिटोरियल पोजीशन जो होते थे, संघीय क्षेत्र जो होते थे, वहाँ से राजस्व प्राप्त करता था। और एक जो राजस्व प्राप्त करता था वो क्या से, नमक से, नमक कर से लगा करके, नमक टैक्स से लगा के प्राप्त करता है। अच्छा, नमक टैक्स क्या कोई कंपनी ही नमक टैक्स लगाना शुरू की, ऐसा कोई बात नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जो है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से ही जो है मतलब नमक पर टैक्स लगना शुरू हुआ। उसको लावण दक्ष बोला जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य जो नमक पर लगाता था उसको लावण दक्ष बोला जाता है। उसके मुगल में लगा, फिर जो है ब्रिटिश जो लोग होते थे वो भी लगाते थे। इसी के विरोध में जब आप देखेंगे कि सबने आ गया अंदर नमक आंदोलन, जो चीज़ें लगाए गांधी जी, इसी को समाप्त करने की चीज़ में लगाए। अब देखिए, ये चीज़ें हो गया। अब इसी के तहत एक चीज़ें और हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई थी, कलकत्ता में। कहाँ हुई थी, कलकत्ता में हुई। इसके तहत जो इसके जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे, कौन बनाए गए थे, जॉर्ज इम्पे बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे, जॉर्ज इम्पे बनाए गए। अब जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इसमें जो चीज़ें इम्पोर्टेंट चीज़ थी, ये चीज़ें हमने बता दिया कि 1773 क्यों लाया गया। अब यही सारी चीज़ें 1773, 1784, इससे चीज़ें 1792 से 1813, फिर चीज़ें 1853, 1861, 1892, ये चीज़ें ऐसे करके कि जो 1947 तक जो भी नियम बनाया गया कंपनी के द्वारा, या जो है मतलब ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा हमको रेगुलेट करने के लिए, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, वहाँ से कुछ चीज़ें लेकर के हमारे संविधान में आज जो उसमें लिखित है, आज जो हमको रेगुलेट की उसके नियम के साथ हमको चलना पड़ रहा है। तो ये कहाँ से चीज़ें ली। आज मैंने आपसे बताया 1773 को जो रेगुलेटिंग, उसमें मोटा क्या क्या चीज़ें थी, कैसे कंपनियों को ब्रिटिश सरकार रेगुलेट की, क्यों इसको रेगुलेट करना पड़ा, उसको व्यापार के लिए भेजा, लेकिन वो बहुत घाटे में चल रही थी। तो कंपनियों के सुधार के लिए वो 1773 का पहला स्टेप आपको हमने बताया। आशा करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगेगी। धन्यवाद।